एक ह्यूमन लाइफ को डेवलप करने के लिए मेल और फीमेल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इनमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल गैमेट्स के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। मेल गैमेट्स, जिसे स्पर्म्स कहते हैं, यह मेल्स में प्रेजेंट टेस्टिस में मिलियंस में बनते रहते हैं। लेकिन ये स्पर्म्स बनते कैसे हैं, आइए समझते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर मौजूद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुरू होता है। जहां पर स्टेल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जब स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होता है तो वह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद माइटोसिस प्रोसेस से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डेवलप होकर दो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। जब माइटोसिस होता है तो उस समय स्पर्मेटोसाइट्स में मौजूद क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाती है, जो 46 से 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और डिवीजन की इस प्रक्रिया को ही माइटोसिस कहते हैं। मायोसिस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होकर स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स ही मैच्योर होकर स्पर्म बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। 23 क्रोमोसोम्स वाले इमेच्योर स्पर्म्स बनते हैं, जिसके बाद वे एपिडिडमिस में आकर मैच्योर हो जाते हैं, और वे एपिडिडमिस में स्टोर भी रहते हैं और वाज डिफरेंस ट्यूब के द्वारा बाहर की तरफ निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पर्म में होता क्या है? चलिए नंबर से स्पर्म के अंदर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक्सिल फिलामेंट्स स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म्स को एनर्जी देता है ताकि वे मूव कर सके। न्यूक्लियस ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। लाइसोसोम ये फीमेल एग गैमेट के सेल्स मेम्ब्रेन को तोड़ता है, जिससे स्पर्म अपने न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करने के लिए ओवम में डाल सके। प्रोटेक्टिव सेल न्यूक्लियस के कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्रोमोसोम्स स्पर्म के अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं, जो होने वाली संतान की विशेषताओं को निर्धारित करता है। 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट्स में और 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट्स में, तो दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। एक्रोसोम ये फीमेल गैमेट सेल से जुड़ने के लिए जरूरी होता है ताकि उसमें पेनिट्रेट कर सके। टेल ये मूवमेंट के साथ स्पर्म को आगे की तरफ मूव कराती है। सेंट्रियोल ये हेड और टेल को जोड़ता है। मेम्ब्रेन स्पर्म को एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंजरीज से बचाता है और स्पर्म के मटेरियल को सेफली ओवम तक पहुंचाने में हेल्प करता है।